कभी आप डाटा निकाल कर देखिएगा तो पता चलेगा कि आज़ादी के बाद आज तक देश में जितने दंगे हुए हैं, छोटे या बड़े, उनमें जो दंगाई हैं वो गरीब लोग हैं, वो ओबीसी हैं, वो माइनॉरिटी के लोग हैं, वैसे युवा हैं जिनके पास काम नहीं है, जो बेरोज़गार हैं। और वैसे बेरोज़गार युवा अपना जीवन इन दंगों में बर्बाद कर देते हैं और सत्ता की मलाई ऊपर बैठे पॉलिटिशियन खाते हैं। क्यों? आखिर क्यों ये लोग इस तरह के दंगा में भाग लेते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है और आपको ये कहा जाए कि इस दुकान को छोड़कर जाकर दंगा में भाग लीजिए। आपके पास एक नौकरी है, आपको कहा जाए कि नौकरी छोड़कर दंगे में भाग लीजिए। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, रंग, क्षेत्र में हों, आपके पास एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी हो, आपके पास एक रोजगार हो, एक बिजनेस हो, आपके पास कोई प्रॉपर ढंग का काम हो और आपको कहा जाए कि आपका धर्म खतरे में है, आपका समुदाय खतरे में है, आप चलिए दंगे में भाग लीजिए, चलिए उस समुदाय के लोगों को मारिए, आप कभी जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे। तो दंगे में वही लोग शामिल होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास बेरोजगारी है और वो खाली बैठे हैं। उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, भड़काऊ भाषण और यूट्यूब दिखाकर दंगे में शामिल किया जाता है और अंततः उनका परिवार, उनका जो पूरा कैरियर है वो बर्बाद हो जाता है। और इस दंगे से जो राजनीतिक लाभ उठाते हैं, उनके बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में पढ़ाई करते हैं और जब वो पढ़ाई करके वापस आएंगे तो वो भी उसी तरह आप पर राज करेंगे जिस तरीके से आज उनके पिता जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं जो राज कर रहे हैं। अलग अलग समूह बनाकर, अलग अलग नाम रखकर, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी पॉलिटिक्स के नाम पर, कभी आपके समुदाय को टारगेट करते हैं, कभी आपके धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर आपको उकसाते हैं और आपको दंगा में शामिल करते हैं। बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि हर वो भाई जो दंगा में शामिल हुआ है वो भी हमारे और आपकी तरह एक भाई है और उसने जिसको मारा है वो भी हमारी और आपकी तरह एक भाई है। तो जब भी आपके बीच या हमारे बीच ऐसे लोग आएँ और कहें कि चलो हम लोग उस बस्ती पे, उस समुदाय पे टारगेट करते हैं, तो बस एक सवाल पूछिएगा, क्या आपके बच्चे इसमें शामिल हैं? यदि आपका बेटा भतीजा हमारे कदम में कदम साथ मिलाकर आगे बढ़ेगा तो हम इस बारे में आपसे बात करेंगे, वरना आप वापस चले जाइए। आप सिर्फ इतना करके देखिए, सिर्फ एक सवाल उनसे पूछिए। हर वो लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं दंगा में शामिल होने के लिए, बम बनाकर उड़ने के लिए, उनसे एक सवाल पूछिए, क्या आपका बच्चा इसमें शामिल है? यदि आपका बच्चा इसमें शामिल नहीं है तो मैं भी शामिल नहीं रहूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन सभी लोगों को समझना चाहिए जो आज किसी कारणवश बेरोजगार हैं और उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और उनको बताया जाता है कि यदि आप नहीं लड़ेंगे तो आपका धर्म, जाति, आपका जो समुदाय है वो खतरे में चला जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक इस देश में जितने दंगे हुए हैं, आप डेटा गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। उसमें आप पता कर लेंगे कि कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी बड़ा नाम, कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई भी बड़े लोग जो इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बच्चे इसमें शामिल नहीं होते हैं। उसके बच्चे तो लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं ताकि वो जब आएँ तो वो भी आपसे भड़काऊ भाषण और जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र के नाम पर लड़ाई करवा सकें और आपको उसमें धकेल सकें और आप पर शासन कर सकें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए और हर उन युवाओं तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि युवा कोई भी कदम उठाने से पहले एक सवाल उस व्यक्ति से पूछे कि क्या आपका बच्चा इस काम में हमारा साथ देगा? क्या आपका बच्चा आगे रहेगा? आपको खुद पता चल जाएगा उनका बच्चा तो अमेरिका, लंदन है, तो आप भी ये उसे कह सकते हैं कि नहीं, आपकी मंशा भले ही अच्छी हो, क्योंकि वो जब आपको समझाते हैं, वो जब आपको मनाते हैं, कन्विंस करते हैं, तो वो आपको एक ऐसा खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं साथियों कि इस तस्वीर के आगे आप बिल्कुल ही नतमस्तक, यानी कि आप अपने सर को डाउन कर लेते हैं और आपको लगता है नहीं, ये व्यक्ति सही कह रहा है। अगर हम आज सड़क पर नहीं जाएंगे तो हमारे समुदाय को, हमारी जाति को, हमारे धर्म को, हमारे क्षेत्र को
नुकसान हो जाएगा और उस नुकसान की वजह से हमें इनके साथ सड़क पे आना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और हमें आवाज़ उठाना चाहिए। एक्चुअली वो आपको कन्विंस कर लेते हैं, आप उनके बातों से कन्विंस्ड हो जाते हैं। कई बार वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं अभी उनकी मंशा पर सवाल नहीं पैदा कर रहा हूँ, बट आपको सिर्फ एक प्रश्न पूछना है कि क्या ये जो काम आप मुझे बोल रहे हैं सड़क पर जाकर करने के लिए, इसमें आपके बेटे, आपके पोते, आपके घर वाले, आपके भाई भतीजे शामिल हैं? आपको पता चल जाएगा कि उनके घर वाले इस काम में शामिल नहीं हैं और ऐसा पता चलते ही आप उसे खारिज कर दें, आप कहें कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सब बताया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके इस काम में शामिल नहीं हो सकता हूँ यदि आपका अपना बेटा भतीजा इस काम में शामिल नहीं है। तो साथियों, इस एक मैसेज से देश और देश की हालत बदल सकती है, देश की दशा दिशा बदल सकती है, देश में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो बदल सकते हैं। क्योंकि देश में जो दंगे हो रहे हैं, आप ध्यान लगाकर सोचिए कि ये दंगे कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या पाकिस्तान, लंदन से आकर कोई व्यक्ति तो नहीं कर रहा है, ये हम और आप जैसे लोग ही कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि हमें बरगला दिया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, हमें यूट्यूब से, हमें फेसबुक और अन्य वीडियो दिखाकर हमें उकसाया जाता है, हमें कन्विंस किया जाता है और कई बार हम बहकावे में चले जाते हैं। तो हमें बहकना नहीं है, हमें जो भी व्यक्ति समझा रहा है उससे बस यही पूछना है, चाहे वो व्यक्ति मैं क्यों ना हूं, मुझसे ये पूछना है कि आपका भाई इसमें शामिल है, क्या आपका रिश्तेदार इसमें शामिल है? यदि आपका कोई शामिल नहीं है तो सबसे बड़े बेवकूफ़ क्या हम हैं जो हम आपकी इस बात में शामिल हो जाएं? तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सूझबूझ जो ये YouTube चैनल है इसे आप शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे देश की जो अमन सुकून और हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रह सके और हम लोग एक सुख के साथ, एक अमन के साथ ज़िंदगी बिताते हुए इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है उसे पूरा कर सकें और इस देश की छवि खराब ना हो, इस देश के युवा सही काम में लग सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद साथियों।